हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू देव मैथ्स क्लासेस। आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 का चैप्टर 1 जो कि है रियल नंबर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बस इंट्रोडक्शन कराने वाला हूँ आपको रियल नंबर्स का। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 करेंगे, फिर उसके अगले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो टॉपिक है रियल नंबर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट आर रियल नंबर्स। सो रियल नंबर्स आप लोगों ने पढ़ा ही होगा क्लास 9 में। They are the collection of all rational and irrational numbers. Real numbers क्या है? Collection of all rational and irrational numbers। यानी कि रियल नंबर्स को हम लोग कह सकते हैं रियल नंबर्स आर इक्वल टू रैशनल प्लस इरेशनल। अब ये रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, आप लोग को आई थिंक पता ही होगा, लेकिन हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म p by q where p and q are integers। ये लाइन बहुत जरूरी है। where p and q are integers and q not equal to 0 are called rational numbers। यानी वो सारे नंबर जिनको हम लोग p by q फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ p और q ध्यान रखिएगा इंटीजर्स होने चाहिए और q नॉट इक्वल टू 0। एग्जाम्पल, तो जितने भी आपके फ्रैक्शन है कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग, 1/2, 3/4, -1/3, -1/7, कुछ भी, लेकिन डिनोमीटर में जीरो नहीं चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग डिनोमीटर में ज़ीरो कर देंगे तो वो हो जाता है अनडिफाइंड। तो डिनोमीटर में ज़ीरो नहीं होना चाहिए, इसलिए क्यू नॉट इक्वल टू 0। समझे आप लोग? ये ऊपर का हो गया आप लोग का पी और नीचे का हो गया क्यू। दोनों क्या होने चाहिए? इंटीजर्स। और क्यू क्या नहीं होना चाहिए? 0। फिर जितने भी हम लोग के इंटीजर्स है, सपोज 2, सो 2 भी एक रैशनल नंबर है। 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2/1। 3 को हम लोग लिख सकते हैं 3/1। तो ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर। जितने भी हमारे इंटीजर्स है सबके सब क्या हैं? रैशनल नंबर्स। ऑल इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। 0 को भी हम लोग लिख सकते हैं 0/1। तो p 0 अलाउड है, लेकिन q 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो हो जाएगा अनडिफाइंड। ओके, फिर नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इरेशनल। इरेशनल नंबर से एकदम इसका ऑपोजिट है। तो रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन आप लोग फिर से देखिए, द नंबर्स दैट कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म p by q। अब इसका उल्टा हो जाएगा, विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड। द नंबर्स दैट cannot be expressed in the form p by q where p and q are integers। cannot ध्यान रखिएगा, और वही कंडीशन एंड q नॉट इक्वल टू। तो इस फॉर्म में हम लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते इरेशनल में। एग्जाम्पल, सपोज √2। अब √2 को हम लोग लिख सकते हैं √2/1। पर प्रॉब्लम क्या हुई, यहाँ तो q जो है वो तो इंटीजर है, लेकिन p जो है वो हम लोग का इंटीजर नहीं है। रैशनल होने के लिए कंडीशन क्या था? p एंड q मस्ट बी इंटीजर्स, लेकिन यहाँ p जो है वो इंटीजर नहीं है, इसलिए √2 क्या है हम लोग का? एक इरेशनल नंबर। सिमिलरली √3 इरेशनल। फिर √4 हम लोग का इरेशनल नहीं, क्योंकि √4 होता है 2। 2 को लिख सकते हैं 2/1। तो ये भी इंटीजर है, ये भी, तो ये हो गया एक रैशनल। सो ये इरेशनल नहीं है, ये इरेशनल है, ये इरेशनल। सो एग्जांपल्स इस तरीके से आप लोग लिख सकते हैं, √2, √3, √5। परफेक्ट स्क्वायर के जितने नंबर्स हैं उनको छोड़ के बाकी सब नंबर्स हो जाएंगे हम लोग के इरेशनल। ओके, बस अब रियल नंबर्स वही रैशनल्स प्लस इरेशनल्स। तो जितने भी रैशनल्स हैं 1/4, 2/3, 3/7, 1, 2, 3 प्लस इरेशनल्स सारे ऐड कर लीजिए आप लोग, और जितना मर्जी आप लोग लिख सकते हैं। तो ये सारे नंबर्स, मतलब रियल नंबर्स में सारे नंबर्स का कलेक्शन आ जाएगा। ऐसा कोई नंबर नहीं है जो छूटेगा नहीं, सारे नंबर्स रियल नंबर्स में आ जाएंगे। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं एक थ्योरम जिसकी स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम में आ सकती है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। तो ये स्टेटमेंट क्या कहती है?
every composite number can be expressed as a product of primes, and this factorization is unique apart from the order in which the prime factors occur। तो इसकी स्टेटमेंट मेनली यहीं पे ख़त्म हो जाती है। ये लाइन को पहले आप लोग ध्यान से समझिएगा। एवरी कंपोजिट नंबर लिखना मैं भूल गया। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम। तो हम लोग ये समझते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो हम लोग कोई भी कंपोजिट नंबर लेते हैं, सपोज 28। तो 28 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। 28 2 से जाएगा 14, फिर 2 से जाएगा 7, बस हो गया। तो इसको हम लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 7। इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू 7। अब देखिए, सो ये कॉम्पोजिट नंबर था, इसको मैंने एक्सप्रेस कर दिया एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स। तो ऐसा कोई भी कॉम्पोजिट नंबर आप ले, सपोज मैं लूँ 54 को भी हम लोग लिख सकते हैं। 54 को प्राइम फैक्टर्स करेंगे, पहले 2 से करेंगे 27, 3 से करेंगे 9, फिर 3 से करेंगे 3। तो ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। तो हर कोई भी कॉम्पोजिट नंबर को हम लोग प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स के रूप में एक्सप्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन पढ़िए, दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक। दिस फैक्टराइजेशन इज़ यूनिक, मैंने ये जो हम लोग ने फैक्टराइजेशन किया है वो क्या है, यूनिक है। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ये लाइन क्या कहना चाहिए, सपोज 54 को मैंने ऐसे लिखा, आपको ऐसे भी तो लिख सकता है इसको 3 इंटू 2 इंटू 3। तो क्या ये दोनों अलग अलग है? नहीं, ये दोनों सेम है। ये फैक्टराइजेशन एक ही है, बस ऑर्डर क्या है अलग अलग। इसलिए बोल रहे हैं कि फैक्टराइजेशन जो है यूनिक है। 54 के दो प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं हो सकते, एक ही होगा और वो यूनिक होगा। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। बस ऑर्डर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, ऑर्डर आप लोग जैसे चाहे वैसे लिख सकते हैं, बट फैक्टराइजेशन यूनिक ही होगा, ये कहता है। इसकी भी स्टेटमेंट बहुत जरूरी है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर्स ऑकर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कैसे हम लोग एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, फाइंडिंग एचसीएफ एंड एलसीएम यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। तो डायरेक्ट हम लोग एग्जाम्पल के साथ करते हैं। फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 6 and 20। ओके, सो 6 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइज कर लेंगे। पहले 6 को करेंगे 2 से, 2 से गया 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3। फिर 20 का करेंगे 2 से गया 10, 2 से गया 5, तो ये हो गया 2 इंटू 2 इंटू 5। 2 इंटू 2 को हम लोग लिख सकते हैं 2 स्क्वायर इंटू 5, ऐसे लिख लेना पड़ेगा आप लोगों को। ओके, अब आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम लोग पहले निकालते हैं एचसीएफ ऑफ 6 and 20। तो एचसीएफ के लिए क्या देखना है हम लोग को, 6 और 20 के कॉमन फैक्टर्स देखने हैं। 6 और 20 में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं आप देखिए। 6 और 20 में कॉमन फैक्टर है सिर्फ 2, सिर्फ एक ही कॉमन फैक्टर है जो कि है 2। और एचसीएफ निकालते टाइम हम लोग को कॉमन फैक्टर का लोएस्ट पावर लेना है, यानी लोएस्ट पावर कितना होगा, इसमें तो 2 है और इसमें पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो मतलब 2 की पावर 1 मीन्स 2। एलसीएम के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एलसीएम के लिए आपको कॉमन फैक्टर्स नहीं देखते हैं, आपको सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे। तो देखिए 6 और 20 में पहले तो 2 एक फैक्टर है, सारे फैक्टर्स के आप लोग को हाईएस्ट पावर लेने पड़ेंगे। तो देखिए 6 और 20 में एक फैक्टर 2 है, अब 2 का हाईएस्ट पावर, इसमें 2 का पावर 1 है, इसमें 2 का पावर 2 है। सो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे हाईएस्ट पावर। फिर नेक्स्ट देखिए 3 तो सिर्फ इसमें नहीं है, ये भी लेंगे। कॉमन फैक्टर्स नहीं देखना है आप लोग को, सारे फैक्टर्स लेने हैं और सबकी हाईएस्ट पावर। और नेक्स्ट 5, तो ये हो जाएगा हम लोग 2 स्क्वायर होता है 4, 3 5 से 15 इंटू करेंगे तो हो गया 60। आई होप यू ऑल कैन अंडरस्टैंड। हम लोग एक क्वेश्चन और करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 96 और 404, ये आप लोग एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही हैं। ओके, सो 96 को हम लोग प्राइम फैक्टराइज करते हैं। 48, फिर 2 से गया 24, फिर 2 से गया 12, 2 से गया 6, 2 से गया 3। तो देखिए 5 कितने टाइम्स 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 2 3 4 5,
यानी ये होगा 2 to the power 5 इंटू 3। फिर 404 को हम लोग करेंगे, 404 को करते हैं, 404, 2 से गया 202, 2 से गया 101। फिर एक बात आप लोगों को पता होना चाहिए कि 101 एक प्राइम नंबर है। आप लोग अभी से माइंड करके रख लीजिए कि 101 प्राइम, आप लोग कोई भी नंबर से ट्राई करेंगे डिविजिबल नहीं होगा, तो 101 एक प्राइम नंबर है। आप लोग ट्राई करके देखिएगा, 7 से भी नहीं जाता, ये 13 से भी नहीं जाता, इट इज़ ए प्राइम नंबर। सो 404 को हम लोग लिख सकते हैं। देखिए 2 2 बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 101, हम लोग ने इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया। अब लिखते हैं ACF ऑफ 96 एंड 404। तो ACF के लिए मैं क्या बोलता हूँ, कॉमन फैक्टर्स देखना है, कॉमन फैक्टर्स का लोएस्ट पावर। तो देखिए कॉमन फैक्टर क्या है इन दोनों में, सिर्फ 2 है और 2 का लोएस्ट पावर है 2 स्क्वायर, सो 2 स्क्वायर हो जाएगा 4। नेक्स्ट LCM निकालते हैं, LCM ऑफ 96 एंड 404। तो LCM के लिए हम लोग को कॉमन फैक्टर्स नहीं देखने, हम लोग को सारे फैक्टर्स लेने पड़ेंगे और सबका हाईएस्ट पावर। तो इसमें देखिए हाईएस्ट पावर 96 के केस में, इसमें 2 to the power 5 है, इसमें 2 स्क्वायर, तो हम लोग लेंगे 2 to the power 5। नेक्स्ट 3 सिर्फ 96 वाले में ही है तो 3 को लेंगे और नेक्स्ट को लेंगे 101। सो हो जाएगा हम लोग का 2 to the power 5 इंटू 3 इंटू 101। 2 to the power 5 होता है 32 इंटू 3 इंटू 101। इन सबको आप लोग इंटू कीजिएगा, आंसर मिलेगा आप लोगों को 9696। सो ऐसे हम लोग ACF और LCM निकालते हैं। तो एक बार मैं आप लोगों को वर्ड्स में लिख देता हूँ क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। ACF ऑफ 2 नंबर्स क्या होता है, ACF ऑफ 2 नंबर्स होता है प्रोडक्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन। ये बात याद रखिएगा, कॉमन वर्ड बहुत ज़रूरी है। कॉमन, एक तो स्मॉलेस्ट पावर और दूसरा कॉमन प्राइम फैक्टर। कॉमन वर्ड याद रखिएगा, ACF में कॉमन बहुत ज़रूरी है और स्मॉलेस्ट पावर लेते हैं। LCM के केस में उल्टा है, LCM ऑफ 2 नंबर्स, इसमें क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ दी स्मॉलेस्ट की जगह इस बार हो जाएगा हम लोग का लार्जेस्ट व हाईएस्ट पावर ऑफ, कॉमन नहीं चाहिए इस बार, ईच प्राइम फैक्टर। हर प्राइम फैक्टर का आप लोग को हाईएस्ट पावर लेना है बस, ईच प्राइम फैक्टर बहुत ज़रूरी है ये, इन दोनों को आप ज़रूर याद रखिएगा। ACF में बस स्मॉलेस्ट और कॉमन और LCM में हाईएस्ट, कॉमन नहीं चाहिए। ओके, फिर एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है, ACF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी जिन 2 नंबर्स का आप लोग ACF और LCM निकाल रहे हैं उन लोग का प्रोडक्ट करेंगे तो वो होगा प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। यानी इसको हम लोग मैथमेटिकली मतलब ऐसे ACF ऑफ, आप किन्हीं 2 नंबर्स का निकालेंगे, सपोज A, B इंटू LCM किन्हीं 2 नंबर्स का निकालेंगे A, B, सेम नंबर्स होने चाहिए, इक्वल टू क्या होगा A इंटू B। एग्जाम्पल के रूप से समझते हैं, सपोज हम लोगों ने 6 और 20 लिया था। ओके, सो 6 और 20 का आप लोग ACF हम लोग निकाल चुके हैं, ऊपर में ACF निकला था इन दोनों का 2, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ACF निकला था 2 और LCM निकला था 60। LCM 6 और 20 का होगा 60, ठीक है। तो हम लोग वेरीफाई करते हैं, देखिए हम लोग को वेरीफाई करना है कि ACF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। तो देखिए हम लोग कैसे करते हैं, LHS लेते हैं, ACF इंटू ACF कितना मिला हम लोग को, ACF इंटू LCM, ACF मिला 2, LCM मिला 60, तो ये हो गया 120। अब RHS देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, 2 नंबर्स क्या हैं 6 और 20, 6 और 20 को हम लोग इंटू करेंगे तब भी क्या मिलेगा 120। तो ये रिजल्ट होल्ड कर रहा है, LHS इक्वल RHS। तो याद रखिएगा ACF इंटू LCM इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा, एक्सरसाइज 1.1 करते वक्त काम आएगा बस। और तो हमारे सिलेबस बस ACF और LCM का कंसेप्ट भी था एक्सरसाइज 1.1 से पहले। और एक बात आप लोग याद रखिएगा कि एक इम्पॉर्टेंट नोट लास्ट में दिया हुआ है कि मान लो 3 नंबर से हम लोग ACF हम लोग निकाल रहे हैं, यानी 3 नंबर्स का A B C, और ACF LCM भी निकाला हम लोग ने
तीन नंबर्स ए बी सी का, तो ये इक्वल नहीं होगा ए बी सी के प्रोडक्ट के, इज़ नॉट इक्वल टू ए इंटू बी इंटू सी, यानी ACF एंड LCM ऑफ थ्री नंबर्स इज़ नॉट इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ थ्री नंबर्स। ये बात आप लोग ज़रूर याद रखिएगा। टू नंबर्स के केस में ये रिजल्ट होल्ड करेगा, लेकिन तीन नंबर्स के केस में रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा। तो बस आज का इंट्रोडक्शन वीडियो हम लोग का ख़त्म होता है। आज के वीडियो में हम लोग ने पहले तो इंट्रोडक्शन देखा, फिर फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक देखा, और लास्ट में हम लोग ने ACF और LCM निकालना सीखा। अब इन्हीं रिजल्ट्स के बेसिस में हम लोग का एक्सरसाइज 1.1 हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। आई होप आप लोग को ये वीडियो समझ में आया होगा, मेरा पढ़ाया हुआ, और ये मेरे चैनल की पहली वीडियो है। आई होप आप लोग मेरे वीडियोस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, और आप लोग के जो भी सजेशन होंगे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोग के लिए बेस्ट कंटेंट ला सकूँ। थैंक यू फॉर टुडेज़ वीडियो। हैव अ नाइस डे।